2009 से लेकर 2012 या 15 वाला जो फेज था, दैट वाज योर कंप्लीट ब्रेक थ्रू फेज, जब आपने मेडल्स जीते, जब आपने बहुत सारी चीजें, माइलस्टोन्स अचीव किए। इस दौरान क्या चेंज हुआ था लाइफ में? मतलब व्हेन इट कम्स टू योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल या फिर योर डाइट रूटीन, क्या चेंजेस लेकर आए थे आप अपनी लाइफ में जब आपको लगा कि मुझे अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हुई, मुझे मेडल्स मिलने शुरू हुए? खेल तो आप पहले भी रहे थे, बट तब से इस फेज में डिफरेंस क्या आया? वो टाइम पे ही मुझे पहला फिजियो मिला, पहला ट्रेनर मिला। ओके। और गोपी सर ने काफ़ी हद तक चेंजेस तो लेके आ ही गए थे वो हमारे डाइट में, क्योंकि वो लेवल पे खेले हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि कैसा खाना चाहिए टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। कैसा खाना चाहिए? बैडमिंटन इज़ अ वेरी क्विक गेम, आपको उसमें बहुत एजिलिटी चाहिए, बहुत फास्ट मूवमेंट चाहिए, तो उसमें आपको आपका फैट परसेंटेज बहुत कम रहना चाहिए, एंड ऑब्वियसली अच्छा पावर एंड स्ट्रेंथ भी टू हिट गुड स्मैशेस एंड फिनिश द रैलीज। तो बेसिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रोटीन और वेजिस दिए जाएंगे, और आपको जो प्री वर्कआउट आपका होता है थोड़ा बहुत, या पोस्ट वर्कआउट एग्स हो गए हैं या ऑमलेट हो गया है, ये ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करते हैं, और कार्ब्स पे बहुत कम फोकस किया जाता है। इफ़ यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा कार्ब्स ले लीजिए तो टू मेक यू फील फ्रेश, जैसे राइस हो गया या रोटी हो गई, दैट विल हेल्प यू टू अगेन पुश फॉर टुमारो, क्योंकि कार्ब्स वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दैट इज़ बिकॉज वी आर पुशिंग अस बॉडी फॉर 8 to 9 hours a day। एग्जैक्टली। तो वो भी थोड़ा बहुत ही बोल रही हूँ, और आपका तो बर्न भी कितना ज़्यादा हो रहा है जी, कितनी कैलोरीज, एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 8 to 9 hours अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्ब्स ले भी लिया तो फिर भी नेक्स्ट डे के लिए रिकवर हो सकते हैं। आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं कभी कभी। आपका एक नॉर्मल मील किस तरह का होता था? तो थोड़ा सा जैसे रॉ वेजीज भी और जो इंडियन स्टाइल में पकी हुई वेजीज भी, वो उनमें से आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। अच्छा। फिर आपके जैसे एग्स हो गया, मैं क्या इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ट्रैवल करना था ज़्यादा, तो मैं वेजिटेरियन थी पहले, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉन वेज की तरफ आना पड़ा, तो चिकन जैसे हो गया थोड़ा बहुत, उतना प्रोटीन पाउडर लेके खेल नहीं सकती थी, तो देन सर सेड कि यू शुड हैव लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन दैट वे। फिर राइस, बाहर तो राइस ज़्यादा मिलते हैं आपको, एंड वेजिटेबल्स तो चाइना में डिफरेंटली कुकड होती हैं, जापान में डिफरेंट कुक होता है, तो वो तो सब अच्छी लगती है, वो टेस्टी है, वो स्टीम्ड होती हैं। कहीं इंडिया में तो हमारी तो वैसे भी सब्जियां अलग अलग होती हैं, जैसे भी आप बनाना चाहो, रो वेजिटेबल्स को जैसे बनाना चाहो वो आप खा सकते हो। कितना प्रोटीन और कैसे प्रायोरिटाइज करते थे उसे? जो प्रोटीन था वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बॉडी का टोनिंग होना उससे ही है, आपका रिकवरी उससे ही है, आपका जो स्लीप है वो भी काफ़ी हद तक उससे ही है। प्री वर्कआउट तो हो गया, प्रोटीन पाउडर थोड़ा बहुत हमने, पोस्ट वर्कआउट सॉरी, एंड जो लंच है और डिनर है उसमें थोड़ा बहुत हमने जो चिकन ऐड कर दिया, एंड सुबह एग्स हो गए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक बैलेंस्ड अमाउंट ही देते थे प्लेयर्स को। ऐसे नहीं होगा कि आप खाते जाओ फिर भी फिर पुट ऑन ही, मतलब आप हैवी फील करोगे एंड देन यू विल फील टायर्ड आल्सो विद दैट। एग्जैक्टली। तो मील तो जैसे नॉर्मल 3 मील्स होंगे, बट उसके बीच बीच में जैसे नट्स हो गया, नट्स भी बहुत ज़रूरी है खाना। और डाइट का जो स्ट्रिक्टनेस है स्पोर्ट्स में इसलिए है मुझे लगता है क्योंकि वो आपको जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का वो भी कम करता है, एंड देन यू कैन ऑल्सो प्ले फॉर लॉन्ग अगर इंजरीज कम हुई तो। और ऐसे ही डाइट, जैसे मेरे करियर में भी जैसे 20-21 साल में मुझे नॉलेज आई कितना और डाइट हेल्प कर सकता है। अच्छी डाइट से आपको नींद भी अच्छी आती है, पेट खराब नहीं लगता है, रिकवरी बेटर होती है। तो उसके लिए भी कैसे सही से खाना खाना चाहिए वो अभी ऑब्वियसली सीख रहे हैं, क्योंकि खेलने के बाद इट गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट आफ्टर रिटायरिंग, क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एंड आई हैव प्लेड सो मेनी मैचेस, मतलब इतने सारे साल खेली हूँ मैं, तो मुझे एक्चुअली नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, क्योंकि इतने सारे साल आपने डिफरेंट खाना खाया है, तो एसिडिटी और वो बहुत बन जाती है। तो रात में 6 बजे से पहले खा लो, तो ये सब भी स्ट्रिक्टनेस अभी है। एक्चुअली खेलते वक्त तो फिर भी सब डाइजेस्ट हो जाता था, तो यू डोंट रियलाइज इतना कुछ, बट सब एक छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट इज। अ प्लेयर्स लाइफ इज सेम थिंग, बोरिंग थिंग, बट एवरी डे। आपका खाना भी मेजर्ड होता था? पूरा मेजर्ड होता है, समझाते थे, और पहले उसको ऑब्वियसली आप चेक करोगे, क्योंकि अगर आपको वो खाना
जो दे रहे हैं कम ना पड़े, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी ठीक ना हो रही हो तो फिर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे मे बी कार्ब्स या कुछ, तो वो पहले टेस्ट भी करना पड़ता है। तो यू हैव टू कीप टेस्टिंग, कीप इम्प्रूविंग। जैसे आप जिससे लेवल पे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ब्स ले लो। टायर्ड नहीं हो रहा है, बेटर फील कर रहे हो, तो उसी को कंटिन्यू रखो। यहीं पर एक डाइटिशियन का और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान का रोल होता है। यही एक सिस्टम है, यही इज इक्वल टू प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स है, यही इज इक्वल टू प्रोड्यूसिंग चैंपियंस है। प्रोड्यूसिंग चैंपियंस, यस, दिस इज द सीक्रेट, है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।